नमस्कार मेरे प्रिय देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस का यह पावन पर्व हम सब लोग हर्षोल्लास के साथ मनाएं। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान के अनुसार हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अपने घर पर तिरंगा फहराएं, तिरंगे के साथ सेल्फी भी लें और उस सेल्फी को सोशल मीडिया पर अपलोड करके वंदे मातरम लिखने का काम हम सब करेंगे। ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आग्रह है। साथियों, हमें आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है। हर कली इस बाग की कुछ खून पी कर ही खिली है। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम उन अमर शहीदों को भी याद करें जो फांसी के फंदों पर झूल गए और जिन्होंने हंसते हंसते कहा कि सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी भी हवन है वतन के लिए, कह गई फांसियों में फंसी गर्दनें, ये हमारा नमन है वतन के लिए। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम उन अमर शहीदों को भी याद करें और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब हम तिरंगा फहराएं तो ये संकल्प लें कि 2047 तक जब भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो हम अपने भारत देश को विकसित देश की श्रेणी में लाकर खड़ा करेंगे, फिर से विश्व गुरु बनाएंगे, क्रमांक 1 का देश बनाएंगे। हम अपने भारत को इतना ताकतवर देश बनाएंगे कि दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान की तरफ नज़र उठा के ना देख सके। इस संकल्प के साथ हम तिरंगा फहराने का काम भी कर रहे हैं और अपने अमर शहीदों को भी याद कर रहे हैं। और कहा भी गया है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 80वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर मेरी ओर से, मेरी पार्टी की ओर से सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जिन अमर शहीदों ने हमें ये आज़ादी दिलाई, उनको भी याद करने का आज का समय है। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा के आह्वान में आज हम सब ने देखा 9 तारीख से लेके और 17 तारीख तक चलने वाले आह्वान पर निश्चित रूप से हम सब शामिल होकर इसको उत्साह के साथ मनाएं, ऐसा मेरा सभी से अनुरोध है। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज स्वतंत्रता दिवस के इस पर्व पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने सुना, देश के प्रधानमंत्री जी को उद्बोधन सुना। नई सोच, नई ऊर्जा, युवाओं की देश के विकास में सहभागिता को लेकर आज माननीय मोदी जी के विचार आए। नए भारत के निर्माण में युवाओं की क्या भूमिका रहेगी, इसको लेकर निरंतर काम कर रहे हैं। यह वर्ष मध्य प्रदेश सरकार ने कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया है। अगला वर्ष युवा वर्ष के रूप में हम लोग मनाएंगे, जिसमें अलग अलग प्रकार के कौशल विकास से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में सरकार काम करेगी। इस अवसर पर देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जिलेवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, इस आस के साथ कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश दोनों दृढ़ संकल्प के साथ मध्य प्रदेश और देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। समस्त जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। आज का दिन स्वतंत्रता सेनानियों, वीर सपूतों को नमन करने का है, जिनके त्याग और बलिदान के फलस्वरूप हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। जिला प्रशासन का प्रयास रहेगा कि दमोह जिला चहुमुखी विकास करे, आर्थिक रूप से समृद्ध हो, लोगों को रोजगार मिले, शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हमारा जिला प्रदेश में श्रेष्ठ जिले की श्रेणी में आए। पुनः एक बार सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। राहुल राखियां, राहुल भैया राखी वाले, स्वदेशी फैंसी राखियों के निर्माता एवं थोक विक्रेता। मेन ब्रांच बस स्टैंड कुम्हारी, दमोह ब्रांच सत्कार लाज के पास, दीन ब्रदर्स के बाजू से दमोह। रक्षाबंधन पर दें रिश्तों को नया रंग, सिर्फ राहुल राखियों के संग। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक।
सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा। जिले में बारिश की वजह से एक मकान की दीवार गिरने से उसके मलबे में दबकर महिला की मौत हो गई। मामला पथरिया थाना क्षेत्र के सतपारा गांव का है। यहां बीते 2 दिनों से लगातार भीषण बारिश का दौर जारी है और इस बरसात ने यहां रहने वाले सेन परिवार पर कहर ढाया। बरसात की वजह से सभी घर पर थे और अचानक इनके मकान की एक दीवार गिरी और उसके मलबे के नीचे 56 साल की अनसुईया सेन नाम की महिला दब गई। परिवार और आसपास के लोगों ने मलबा हटाया और महिला को बाहर निकाला। उसे लेकर पथरिया सिविल अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला ने दम तोड़ दिया। महिला के शव का पोस्टमार्टम किया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। गाँव आए तो माटी चपवा रही आई बीत के भी होना एक ना आज बराबर आ गई। सब बना लियो खेत पर सब ना तो माना दिया काय अरे उतने भरो खेल ले गोड़ो मासो खेल है देखो त हां छोट का देखो साथ भाई ने आगे वीडियो नहीं लगा रही है अब नहीं हो गया भाई भाई आपका भाई उछल ले पुराने खाओ है अरे देख मुड़े सोड़े पटा कराए अरे मुड़े पटको जा करो पकड़ो राजकुमार मुड़ा देख एक बोला हाँ आवाज है आज खड़ी करो पकड़ न पारे खड़ी न जापान न पारे हाँ न कर यार एक महिला को अस्पताल लाया गया था, जो जांच करने पे मृत अवस्था में पाई गई। फिर उसको पीएम करके उसको रवाना किया गया है घर के लिए। आज थाना पथरिया में चिकित्सालय पथरिया से सूचना प्राप्त हुई कि अनुसुईया रानी सेन जो कि 55 वर्षीय हैं और सतपारा की रहने वाली हैं, उनके स्वयं के रहवासी मकान की दीवार गिरने से उसके नीचे दब जाने से उसकी मृत्यु हुई है, जिसमें थाने पर मर्ग कायम किया गया और पीएम कराया जा रहा है।